राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मचर्य फॉर स्टूडेंट्स एंड ब्राइट फ्यूचर, मतलब विद्यार्थी जीवन के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए ब्रह्मचर्य पालन। ये जो विद्यार्थी जीवन हमारा होता है, जे लगभग 0 से 25 वर्ष के बीच का एक समय अवधि है। हमारे जीवन का जो पहला पड़ाव है और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये पड़ाव ही हमारे आने वाले जीवन के पड़ावों का निर्धारण करता है। ये तय करता है कि हम क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपना जीवन जिएंगे। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य पालन ये केवल शरीर का संयम नहीं है, मतलब सिर्फ शरीर को कंट्रोल करना नहीं है, जहां अपने मन की भावनाओं को दबाना नहीं है। इट इज नॉट ए सुप्रेशन ऑफ इमोशन। इसका मतलब है हमारे विचार, समय, ऊर्जा और इंद्रियों का सही उपयोग करना, सही दिशा में उपयोग करना। और विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी जो ऊर्जा है उसको अपनी पढ़ाई में, अपनी हेल्थ में, अपने गोल अचीव करने में और अपने चरित्र निर्माण करने में लगाना। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पालन क्यों जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन करने से विद्यार्थी जीवन में हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी शक्तियां हमें मिलती हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया कैसे जाए, ताकि आपकी जो रूटीन है सुबह से शाम तक बनी रहे। एक एक चीज को मैंने डिटेल में बताया है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य के लाभ, सबसे पहला जो लाभ रहता है, आपकी स्मरण शक्ति बनी रहती है और बढ़ती है। जो सबसे पहला टूल है, औजार है आपका इस विद्यार्थी जीवन में, वो है स्मरण शक्ति। और उसका बढ़ना, उसका बना रहना ब्रह्मचर्य पालन से ही होता है। अगर आपने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा हो, जहाँ सुना हो, तो उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है उसमें एक मेधा नाड़ी उत्पन्न होती है, यानी एक दिव्य स्मरण शक्ति प्रकट हो जाती है। और इससे जो चीज हम एक बार पढ़ लेते हैं ना, वो कभी हमें भूलती नहीं है। दूसरा लाभ है हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। हम किसी एक बिंदु पर, हम किसी एक विषय में, एक जगह में अपने ध्यान को, अपने फोकस को अधिक समय तक लगा पाते हैं। तीसरा लाभ है ब्रह्मचर्य पालन से हमें हमेशा आत्मविश्वास बना रहता है, एक जिद बनी रहती है। ऐसा नहीं लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है मैं जो कर नहीं सकता हूँ, जहाँ कर सकती हूँ। उसको करने का एक दिव्य अनुभव अपने पास रहता है। हमारे पास सकारात्मकता रहती है, पॉजिटिव माइंड रहता है, विचार रहते हैं, और हम में जोखिम लेने की, रिस्क लेने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। ब्रह्मचर्य पालन से हमारा समय और हमारी ऊर्जा बचती है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपकी सबसे पहला तो आपकी ऊर्जा संचित होती है, बचती है, जो व्यर्थ में बर्बाद हो जाती है। फिर आपका समय बचता है, और उस समय और उस ऊर्जा को आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा सकते हैं, अध्ययन करने में लगा सकते हैं, कोई नया स्किल सीखने में लगा सकते हैं। कुछ भी इस दुनिया में अगर करना है ना, उसके लिए उस समय और ऊर्जा को लगा सकते हैं। आप अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी पाना चाहते हो जीवन में, जब पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, जब तक उस पर अधिक समय, अधिक उसमें ऊर्जा, अधिक उस पर फोकस नहीं दिया जाए, तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। और ब्रह्मचर्य पालन से ही वो हम कर पाते हैं। और अंत में ब्रह्मचर्य पालन से मानसिक शांति प्राप्त होती है। आपको अपने जीवन में कुछ भी काम करने के लिए
और विशेषकर अध्ययन करने के लिए आपके मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका मन अशांत होगा, चंचल होगा, बेचैन होगा, तनाव से युक्त होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका मन शांत होगा तो आप कुछ भी कठिन से कठिन काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और इस संसार के गति को ही बदल दिया, इस संसार में एक अनोखा अजूबा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। सबसे पहले हम जाते हैं ऋषि कश्यप भगवान, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 10,000 वर्ष तक नारायण की उपासना की। तब भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और उन्हें विनीता मैया से विवाह करने का वरदान दिया। फिर उनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई जो हैं गरुड़ भगवान। उनकी इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपने एक पंख में लेकर उड़ सकते हैं, जो स्वयं नारायण को धारण करते हैं अपनी पीठ पर। पितामह भीष्म को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो वरदान मिला उनके पिताजी से, वो सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन और संकल्प लेने से मिला। फिर है हमारे हनुमान जी, जिनको कोई आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, अखंड ब्रह्मचारी है। फिर परशुराम भगवान, जिनने 21 बार इस समस्त पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, समस्त क्षत्रियों को मार काट दिया। किस बल से? ब्रह्मचर्य के बल से। ब्रह्मचर्य पालन अपने आप में एक साधना है, जो कोई साधारण क्रिया नहीं है। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन आखिर विद्यार्थी जीवन में किया कैसे जाए, एक एक चीज को सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक। सबसे पहले आपको 4 से 4:30 बजे के बीच उठना है, और उठने के तुरंत बाद उसी बिस्तर पे बैठ जाना है और मन ही मन भगवान का जो भी नाम रूप आपको प्रिय हो उनका स्मरण करना है, उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य पालन में कुछ महापुरुषों के नाम का स्मरण करना है, उनको याद करना है और उनको प्रणाम करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ। सनत कुमार, देवऋषि नारद, हनुमान जी, सुखदेव जी और पितामह भीष्म, इनके नाम का स्मरण करके इनको प्रणाम करिए। उसके बाद फिर उस आसन से, उस बेड से, उस चारपाई से अपने कदम नीचे रखने से पहले भगवती धरती को छूकर प्रणाम कीजिए और फिर जाइए। अगर आपके माता पिता जागे हों तो उनके चरणों में माथा टेक कर उनको प्रणाम करिए, और अगर जागे नहीं हों तो मन ही मन उनको प्रणाम करिए और फिर वापस आइए। किसी जो पानी वाला बर्तन होता है वहाँ बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर सिप सिप करके जितना पानी आप पी सको उतना पानी पीजिए, और पानी अगर हो सके तो गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना हो, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, गुनगुना सा। पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, 12 मिनट के लिए भगवान का नाम जप करते हुए टहलना है। इतने में इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्रेशर बन जाएगा, और वो जो सुबह का समय है भगवान नाम जब भी हो पाएगा। और फिर जब प्रेशर आता है तो आप जाके फ्रेश हो जाइए बाथरूम में। फ्रेश होने के बाद और स्नान करते हुए आपको एक चीज़ और करनी है। जब आपका स्नान हो जाए तो जो आपकी नाभि वाली जगह होती है, नाभि से नीचे की जो जगह होती है, वहाँ पर 2-4 जग लोटा जो भी है उससे पानी एक्स्ट्रा ऊपर से डाल देना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमारा नाभि देश ठंडा रहे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिनट के लिए व्यायाम करना है। उसमें उठक बैठक हो सकता है, दंड बैठक हो सकता है, पुशअप हो सकता है, हाथ वो कदम ताल की तरह हो सकता है, सिटअप्स हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको करनी हैं। और उसके बाद
3 किलोमीटर अगर दौड़ हो पाए तो दौड़ करनी है। अगर 2-3 किलोमीटर कहीं बाहर नहीं जा पाओ तो एक ही जगह खड़े होकर 10 मिनट के लिए, जैसे ट्रेडमिल पर हम वो रनिंग की एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह एक जगह खड़े होकर आप रनिंग की एक्सरसाइज करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट के लिए योग करना है। 10 से 15 मिनट के लिए योग करना है। साथ साथ सूर्य नमस्कार करना है, 15-20 सूर्य नमस्कार करने हैं। योग में आपको क्या करना है, सुखासन में बैठ जाइए, किसी और आसन में बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है, सुखासन में बैठ जाइए आराम से। और आप चाहे तो सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। उससे पहले कपालभाति करना है, फिर भस्त्रिका करना है, फिर अनुलोम विलोम करना है। और ये सब करने, अनुलोम ये करने से पहले, 3 आसन करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 सूर्य नमस्कार कर लेना है। उसके बाद ये 3 आसन करने हैं। उसके बाद अपने घर में मंदिर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी आपने रखा हो, नहीं भी रखा हो तो जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर बत्ती जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। अगर बत्ती नहीं है तो सिर्फ धूप ही जला दीजिए और वहाँ बैठ के हनुमान जी के चालीसे का आपको पाठ करना है। और ये आपका सारा काम कितने बजे से, 4 बजे से 6 बजे के बीच, जहाँ 4:30 बजे से 6 बजे के बीच हो जाना चाहिए। अब 6 बजे तक आपका काम निपट गया। अब 6 बजे के बाद आपको क्या करना है, अपना पढ़ाई चालू कर देना है। ये विद्यार्थी जीवन के लिए है ना, तो आपको पढ़ाई चालू कर देना है। अब आपका दिन भर जो पढ़ाई का रूटीन है, कहीं जाना है, ट्यूशन जाना है, कुछ भी करना है, शाम को सोने से पहले तक वो सब आपको करना है। दिन भर का जो भी आपका रूटीन है। और शाम को सोने से पहले 20 या 30 मिनट के लिए आपको क्या करना है, सत्संग सुनना है। सत्संग नहीं सुन पाए तो किसी शास्त्र का अध्ययन करना है। शास्त्र में हो सकता है जहाँ किसी महापुरुष के चरित्र का अध्ययन करना है। जैसे भक्तमाल पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के बारे में पढ़ सकते हैं, पितामह भीष्म के बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरह के किसी भी चरित्र के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था ना हो चरित्र आदि पढ़ने की, तो मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में हर दिन एक चरित्र डालता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और फिर क्या करना है, ये चरित्र पढ़ने के बाद सोने से पहले आपको डायरी लिखनी है। सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या नहीं हुई, वो सब आपने सुबह जागने से शाम तक आपने क्या किया वो सब लिखना है। और अगले दिन का थोड़ा सा प्लान बना देना है कि सुबह उठ के मैं क्या क्या करने वाला हूँ, पढ़ाई आदि वगैरह जो, अगर इस तरह से करके। और फिर नाम जप करते हुए क्या करना है, आपको सो जाना है। और आपको शाम को 10 बजे से पहले सो जाना है, 9:45 तक, 10 बजे तक सो जाना है। ऐसा नहीं हो कि रात के 12 बजे तक जगे हो तो फिर हो गया आपका ब्रह्मचर्य पालन। क्योंकि देर से सोओगे तो देर से उठोगे, और देर से उठोगे तो आप किया 50% चीजें छूट जाएंगी, चाहे पढ़ाई हो चाहे लाइफ से संबंधित हो। सोने से 45 मिनट से 1 घंटा पहले आपका मोबाइल है ना फ्लाइट मोड में आ जाना चाहिए। और एक काम और करना, जो भी सुबह जागने से शाम सोने तक आपने दिन भर में किया है, सब भगवान को प्रार्थना करके, प्रणाम करके वो समर्पित कर देना। कुछ भी किया हो तो वो सब आपका क्या, साधना बन जाएगी। और साधना का फल होता है आपकी बुद्धि शुद्ध होना, सात्विक होना, उत्साह बढ़ना, आध्यात्मिक बल बढ़ना, हमारे अशुभ जितने होते हैं उनका नाश हो जाना, भगवान की प्राप्ति होना, भगवान की ओर बढ़ना, जीवन में सफलता प्राप्त होना। अब मैं भोजन पर बात कर लेता हूँ। आपको कैसा कैसा खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए। आपकी जो भी रूटीन है भोजन करने की, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 3 टाइम खाता है। सबसे पहले आपका जो सुबह का जो भोजन होना चाहिए वो भरपूर होना चाहिए, अच्छे से भरपूर, पेट भर के खा सकते हैं। दिन में मीडियम होना चाहिए। और शाम का जो भोजन होना चाहिए सोने से लगभग 1.5 घंटा पहले हो जाना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा पहले। और शाम का जो भोजन है बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तभी आप सुबह जल्दी जाग पाओगे। और आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीजें नहीं। लहसुन प्याज भी अगर हो सके तो उसको भी छोड़ना है, क्योंकि ये सारे तमोगुनी पदार्थ हैं और ये हमारे शरीर में जाकर उत्तेजना, हीट पैदा करते हैं, विकार पैदा करते हैं, जिससे हमारा मन चंचल होता है,
हमें ब्रह्मचर्य पालन करने में कठिनता होती है और हमारा ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है, इनसे पालन नहीं होगा ये सब खाने पीने से। फिर हमें प्रोसेस्ड जो फूड होता है दुकानों का, मिठाइयाँ शैयाँ, वो सब बाहर का खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाने हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। हाँ, शाम को सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना करके, ना अधिक गर्म हो ना अधिक ठंडा हो, ऐसा दूध आप पी सकते हैं। अधिक गर्म मत पीजिएगा, उससे भी ब्रह्मचर्य नाश होने की संभावना रहती है। लेकिन जितना भी फास्ट फूड है ना, अगर आपने ये सेवन किया तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, तो इसको अवॉइड करना है। और अगर विवशता बस कभी खाना ही पड़े तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार बस। लेकिन अगर खाना भी पड़े तो इतना ध्यान रखना, 15 दिन में, हफ्ते में 2-4 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, तो शाम के समय मत खाना, दिन से पहले पहले खा लेना, तो ताकि शाम को अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। अगर शाम को आपने खाया, मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है खुद के साथ, तो फिर शाम को जो पचता नहीं और तुरंत हमारे शरीर में जाके ये अपनी हरकत करेगा। तो इसलिए आपको इससे संबंधित सावधान रहना है। अब तक मैंने आपको एक खाका, एक तरह का फ्रेमवर्क दे दिया कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। अब कुछ मेन चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपके इस ब्रह्मचर्य पालन का आधार हैं, जिनके बिना आप ना तो ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे, ना तो अपने जीवन को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, सही दिशा में लगा पाओगे। सबसे पहला, आपके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, आर्मी में जाना है, आपको करना क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे पहले आपका ये निर्धारित होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके जीवन में टाइम टेबल होना चाहिए, आपके जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अगर आपके जीवन में टाइम टेबल नहीं होगा, आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, तो आप जितने बड़े धुरंधर भी होंगे कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो ब्रह्मचर्य का ही पालन हो पाएगा और ना ही जीवन में कुछ कर पाओगे। अब ये टाइम टेबल के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि हर दिन 10+ आवर कैसे पढ़ें, यानी 10 से भी अधिक घंटे कैसे पढ़ें हर दिन। उसमें मैंने ये एक विद्यार्थी जीवन के लिए अच्छी सी चीज़ों को एक एक करके लिख के आपको बता दिया है। वो प्ले लिस्ट है विद्यार्थी जीवन या स्टूडेंट लाइफ, उस प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इन 24 घंटों में, इस दिन भर की जो आपकी रूटीन है, उसमें आपका मन खाली ना हो। जहाँ तो आपके मन में रिवीजन होना चाहिए, जो आपने पढ़ा है, अपने स्टडी के बारे में सुना है, उसके बारे में कल्पना कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में मन ही मन में डिस्कस कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो फिर आप नाम जप कीजिए, जो भी भगवान का नाम जप हो, आपको प्रिय लगे, राम का, कृष्ण का, शिव का, भगवती अम्बा का, दुर्गा का, राधा का, सीता का, हनुमान जी का, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम जप करिए। मैं जब अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मुझे नहीं पता था नाम जप का तब ऐसा करना चाहिए, लेकिन उस समय जो मैं अपने मन को व्यस्त रखता था, वो रखता था मैं रिवीजन का। जैसे मानो मैं स्कूल गया होता और स्कूल में मैंने जो पढ़ा था कि एक एक सब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ा था, तो मैं स्कूल से जब चलता था तो अपने घर आने तक मेरे दिमाग में यही खोपड़ी में चलता रहता था कि अच्छा आज मैंने इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा, इसमें ये टॉपिक था, इसमें ये पढ़ा, इसमें ये चीज़ हो सकती है। यानी खुद ही प्रश्न बनाता था और खुद ही उसका उत्तर सोचने की मन में कल्पना करता था। तो फिर जो मैंने पढ़ा था याद आ जाता था, उसको स्मरण करता था, वैसे वैसे करता जाता था। जहाँ बहुत पहले पढ़ा होता था, जो थोड़ा थोड़ा भूल रहा होता था, उसको याद कर लेता था चलते चलते। और ऐसा करते करते अगर कोई चीज़ फैक्ट छूट रहा था तो किताब अपने बैग से निकाल के देख लेता तो याद रह जाता। और जहाँ तो कोई किसी न किसी, मैं रामायण पढ़ने का बहुत शौकीन था, बचपन में मैं रामायण पढ़ता था, तो मैं वो चरित्र को याद करता था कि वो रामायण का युद्ध कैसे हुआ था, हनुमान जी कैसे उड़ते थे पर्वत लेके, सीताराम जी ने कैसी लीला की, तो वो उस सब के बारे में। तो मेरा मन, उसका परिणाम जो होता है कि आपका मन व्यर्थ का चिंतन नहीं करता है, गलत की चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचता, तो आपकी समय भी बच जाता है और ऊर्जा भी बच जाती है। वरना गलत सोचोगे तो गलत, जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे। तो इसलिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और आपकी सोच अच्छी होती है आपके चिंतन से, यानी आपके मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए जहाँ तो रिवीजन होना चाहिए आपने जो पढ़ा है, और जहाँ तो नाम जप होना चाहिए, इसके सिवा मन को छूट नहीं देनी। जब भी आपके लगे कि मन खाली है तो नाम जप घुसा दो, और नाम जप नहीं है तो अपने किताबों को घुसा दो, अपने जो पढ़ा लिखा है। और विद्यार्थी जीवन में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं
अगर आप विद्यार्थी जीवन में अपने जीवन की दशा को बदलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस और रिवीजन, बार बार चीजों को दोहराइए, बार बार दोहराइए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको लिखिए, बार बार लिखिए। और पढ़ना कैसे है वो भी मैं जो विद्यार्थी जीवन वाला प्ले लिस्ट है या स्टूडेंट लाइफ वाला प्ले लिस्ट है उसमें 10 घंटे से भी अधिक कैसे पढ़ा जाए उसमें बता दिया है। कि एक चीज और आपको इस विद्यार्थी जीवन में जिसका पालन करना वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं। आपका मन करेगा चलो कोई चीज देख लेते हैं, चलो कोई चीज खा लेते हैं, नहीं। उसको जब आप इस विद्यार्थी जीवन से बाहर निकल जाओगे, जब आप गृहस्थ जीवन में जाओगे तो फिर आप अपने हिसाब से रहना। लेकिन जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो वो सबसे बचना है, क्योंकि मन तो कहेगा आपको ये चीज खा लूं, ये कर लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं। अगर आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर लिया, यानी तुरंत अपने आप को संतुष्ट करने की, खुश करने की कोशिश की, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में वो होना चाहिए कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं, चीजों को हम करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी समय तो विद्यार्थी जीवन का है, पढ़ने लिखने का है, कुछ करने का है, बाद में देखा जाएगा जो भी किया जाएगा। क्योंकि ये समय ही जो 0 से 25 वर्ष के बीच का रहता है आपके जीवन की दिशा को तय करता है। और अगर आप से अभी कुछ नहीं हुआ ना तो फिर बाद में धक्के खाने के सिवा आपके पास कुछ हाथ नहीं लगेगा। विद्यार्थी जीवन में आपको ज्यादा मेकअप के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बिल्कुल सादे रहना है, बिल्कुल सादे। दाढ़ी मूछ आ गई है तो शेव करते हो तो शेव कर लीजिएगा, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं यूनिफॉर्म पहन ली, जे नहीं कि आज कुछ चैकी फैकी पाउडर क्रीम ना जाने वो ब्यूटी पार्लर जे वो सब नौटंकी बाजा, वो परफ्यूम जे, अरे कुछ भी उस नौटंकी में मत पड़िएगा। जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था ना तो बाल मुंडन करके जाता था, मुंडवा देता था, और एक कपड़े धोने वाला जो साबन होता है ना उससे स्नान करता था। अब तो मैं साबन भी नहीं लगाता हूँ, अपने शरीर को कुछ भी नहीं लगाता हूँ, तो क्या मेरा चेहरा खराब है क्या? ब्रह्मचर्या पालन ही सुंदरता है। ब्रह्मचर्या का पालन करोगे ना चेहरा चमकेगा, एकदम लगे यार क्या बंदा है, क्या इंसान है। लेकिन जो ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करेगा ना, जितना ब्यूटी पार्लर में देख लो ब्यूटी पार्लर जाने वाला खूसट सा चेहरा लगेगा, उनका देखने का मन नहीं हुआ चाहे जितना मेकअप किया होगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके चेहरे पर एक मस्ती रहती है, एक आकर्षण रहता है, एक सादगी रहती है। आपको सादे रहना है बिल्कुल, क्योंकि ये मेकअप का चक्कर नहीं, मेकअप करने से वासना जागृत होती है अपने शरीर में भी और संसार में भी। तो आपकी जो ऊर्जा और समय है वो संसार की और इस वासना में नष्ट होगा, वो आप अपने जीवन में जहां दिशा देने में लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पाओगे। आपको अपने इंद्रियों का संयम रखना है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों पर संयम लाना है, यानी हमें वो नहीं देखना है जो हमारे रास्ते में बाधा हो, हमें भ्रष्ट करे, हमारा पतन करे। हमें वो नहीं सुनना है जो हमें विचलित कर दे, हमारे मार्ग से हटा दे। हमें वो नहीं खाना है, वो नहीं छूना है, वो नहीं करना है जो हमें ब्रह्मचर्य पालन से हटा दे, जो हमें अपने लक्ष्य से भटका दे। इन्हीं इंद्रियों को क्या करना, संयम में लाना है। हमें वैसी जगह नहीं जाना है जहां हम भ्रष्ट हो जाएं। तो हमारे पांव ले जाते हैं, हमारी जीवा खाती स्वाद लेती है, मुख खाता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ करते हैं। तो वो हमें देखने, सुनने, करने, खाने पीने से बचना चाहिए, यानी अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, तभी हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसको विद्यार्थी जीवन में किया जा सकता है। आपको चाहिए आप हर दिन नियमित योग और व्यायाम करें, शास्त्र का अध्ययन करें, जो जो चीज़ें मैंने बता चुका हूँ वो करें, क्योंकि इनके किए बिना ना तो शरीर को आप संभाल पाओगे ना ही मन को संभाल पाओगे। फिर आप कोई अश्लील कंटेंट ना देखें, कोई सामग्री ना देखें, गंदे लोगों का संग ना करें, गंदा भोजन ना खाएं, अधिक मसाले वाला चीज़ें, आदि तली भुनी चीज़ें, और पहले मैं बता भी चुका हूँ भोजन के विषय में, उनसे आपको बचना है। आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है। और जब क्या करना है, क्यों करना तय हो जाता है तो कैसे करना खुद ब खुद हो जाता है समय के अनुसार। दिन भर आपको व्यस्त रहना है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, खाली मन शैतान का घर। जैसे आप खाली रहे ना,
तो आपका मन आपको कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर देगा। तो इसलिए जब कुछ भी करने के लिए नहीं हो तो तब मैंने बताया है नाम जप जहाँ रिवीजन। रिवीजन दो तरह से होती है, एक तो किताब खोल के भी कर सकते हैं और एक आप मन में उसको रिकॉल कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है। तो उससे पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना याद है, कितना मैं भूल गया। और जो याद है वो अच्छा, जो भूल गया उनको जाके देख लो किताब में। आपका गलत लोगों के साथ संग नहीं होना चाहिए, गलत चीजों के साथ संग नहीं होना चाहिए। आपके विपरीत जो लिंग है यानी अपोजिट जेंडर है, अगर आप लड़का हैं तो लड़की, और अगर आप लड़की हैं तो लड़का, उसके साथ एकांत में भाषण नहीं, उसका छूना नहीं, ऐसा स्पर्श नहीं करना, सीधा आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं। शायद किसी ने बात किया, ठीक है आगे पीछे देखते हो बात कर लो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके शरीर में वासना जागृत होगी, आपके मन में, तो फिर ब्रह्मचर्य कहने के लिए हो जाएगा। मैं अभी तक कितने लोगों को देख चुका हूं विद्यार्थी जीवन में, गे गुजरे, धोबी का कुत्ता ना घर के ना घाट के। तो फिर वो सब नहीं। सोशल मीडिया का कम यूज हो, करो ही मत, क्या जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। लेकिन मान लो जैसे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर ही तो डाल रहा हूँ ना, तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपको एक चीज सीमित कर लेनी है कि मुझे क्या देखना है। आपको सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं चलना है, आपको सोशल मीडिया को अपने हिसाब से चलाना है। कि सोशल मीडिया पे कुछ भी यार आप देख रहे हो, नहीं, आपको अगर देखना है तो वही देखना है कि जो आप देखना चाहते हो। क्यों देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन जब सोशल मीडिया कुछ भी पोस्ट आप कुछ भी देख रहे हैं तो आप लाइफ बर्बाद कर रहे हो। सोशल मीडिया को अपने हिसाब से चलाओ, जो आपको लगता है जरूरी, कुछ नहीं समझ आ रहा देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए, समझ आता है। और फिर नहीं ऐसा जरूरी नहीं है तो इग्नोर करो, अपना काम करो। गंदे वीडियो, गंदे चित्र, वेब सीरीज, ये आदि रोमांटिक फैंटिक वाली आज का सोशल मीडिया पर जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं नग्नता ही फैला रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, पर इसके आगे भी जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप स्त्री हैं तो आप पुरुष को कभी छूना नहीं है, अगर पुरुष हैं तो स्त्री को कभी छूना नहीं है। हाँ, बात करिए, ऐसे क्या दिक्कत है, दोस्तों की तरह, भाई बहन की तरह बात करिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन छूने मूने वाली बात नहीं होनी चाहिए और गंदी बात नहीं होना चाहिए, एक बात। और शादी तक तो ब्रह्मचर्य पालन करना है, और शादी के बाद भी एक पति व्रत एक पत्नी व्रत, ये नियम लेना है, तभी आप शांति से अपने जीवन में जी पाएंगे। अन्यथा जो आप देख रहे हैं ना समाज में, तो उसको आप देख लीजिए, क्या वो गंदगी भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो फिर आप मनमर्जी करिए, जो करना है करिए, कौन आपको रोक रहा है। आपकी इस दिनचर्या में एक चीज का आप ध्यान और रखिए कि आपके पेट में कब्ज ना बनने पाए। इसके लिए आप ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा घनिष्ठ भोजन मत कीजिए, ज्यादा तीखा, ना खट्टा अधिक हो ना अधिक मीठा अधिक हो, इस तरह की चीजें, उन चीजों से बचिए। और सब्जी हरी पत्ते वाली हो, कभी कभार मतलब बदल बदल के चीजों को, दाल सब्जी हो, कभी कभी नहीं होता तो चिंता नहीं करने का, जो भी आपके पास है जो उसको खाइए। ताजा खाना होना चाहिए, बासी नहीं, बासी से पेट में कब्ज शब्ज की चीजें समस्या बढ़ती है। और फिर आपको एक चीज करना है, अगर कभी कब्ज वब्ज कुछ हो जाए तो उसमें कोई चूर्ण फूर्ण दुकान वाला नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत हीट पैदा करता है, एकदम से स्ट्रांग रहता नहीं। आपको नरम कोई मधुर उपचार करना है, जैसे इसबगोल की भूसी दुकान में मिल जाती है, ले आए, शाम को पानी में मिला के, दूध में मिला के पी लिया भोजन के बाद 1 गिलास, तो उससे क्या होता है आपका पेट साफ हो जाएगा। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप जैसे बेल की व्यवस्था हो पाए, अगर जैसे अभी मैं रखा हूँ अपने पास बेल, क्योंकि पेट साफ होने के लिए बेल से बढ़िया कोई औषधि नहीं है। सुबह सुबह 1 फल खा लीजिए, 2 फल खा लीजिए, अगर फल नहीं है तो पत्ता खा लीजिए थोड़ा सा 50 ग्राम बेल का, तो आपका पेट साफ हो जाएगा अच्छे से। ये चीज कीजिए। जहाँ चना, शाम को चना, मूंग, मूंगफली, इस तरह की चीजों को आप पानी में भिगो दीजिए, उनके अंकुरित करके उनको खाइए, उससे भी आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। सुबह को खा लीजिए, दिन भर आपका भोजन जैसे आप खाते हैं, मैंने जो बताया सात्विक वैसा भोजन खाइए। और फिर सलाद आदि भी, कोई पत्ता सब्जी हो, मूली हो, इस तरह की कोई चीज हो, गाजर फाजर कुछ थोड़ा बहुत को सलाद के टाइम में, भोजन के पहले कोई फल हो, तो वो भी क्या करता है, हमारे जो पेट साफ होने की क्रिया को अच्छा करता है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें जो योग आसन है ना, कपाल भाती, अगर आप हर दिन 10 मिनट कर लोगे ना, तो ये समस्या आपको आएगी नहीं। आपके शरीर में अधिक गर्मी अगर हो जाए तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप क्या करें,
गोंद कतीरा, एक गोंद टाइप का कुछ होता है पदार्थ, वो आप पंसारे की दुकान में या करियाना की दुकान में मिल जाता है, उसको ले आना है और शाम को उसको क्या करना है, 1 चम्मच गिलास में पानी डाल के भर के उसमें डाल देना। सुबह तक वो फूल जाएगा। सुबह उसको दही के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं, या ऐसे ही चीनी डाल के या बिना चीनी के भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा फीका फीका होता है, तो वो आपके शरीर की गर्मी को हटा देता है। अगर छाछ हो, कहीं से छाछ मिल जाए, नींबू पानी मिल जाए, खूब पीजिए, उससे भी आपकी गर्मी हट जाती है। और आगे के लिए अब ब्रह्मचर्य से संबंधित जो मुख्य चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब आपकी और कोई अगर समस्या रहे तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस समय 2 साल के लिए एक ब्रह्मचर्य का हमने चैलेंज लिया है कुछ लोगों के कहने पर। तो उसके शायद 128-129 दिन हो गए हैं। तो आगे यात्रा हमारी जारी रहेगी, रोज कुछ ना कुछ आता रहेगा उस ब्रह्मचर्य के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। कोई आपकी समस्या हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वीडियो के माध्यम से जहाँ उसका तुरंत रिप्लाई करके भी आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और अंत में आपको जीवन में हमेशा 3 चीजें याद रखनी है। 1, भूतकाल की चिंता नहीं करनी है और भविष्य पर विश्वास नहीं करना है, और वर्तमान काल में जो हो सके, जितना हो सके, अपना 100% लगा देना है। क्योंकि हमारे जो जीवन है ना, इन 3 चीजों में फंसा रहता है। भविष्य का वो रहता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं आने वाला, उसके बारे में सोचते रहते हैं। भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान निकल जाता है जहाँ कुछ किया जा सकता है। क्योंकि आपका जो भूतकाल है ना, वो जा चुका है, उसकी चिंता करके क्या करोगे आप? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। भविष्य ना जाने आएगा या नहीं आएगा, अनजाना मेहमान है, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान काल है, अभी का समय है। जो हम कर सकते हैं, अभी कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में कुछ बदलेगा ना, तो अभी के करने से बदलेगा। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे।